सर्च करें IT वर्ल्ड मोरेना यूट्यूब चैनल और फिर चैनल पे क्लिक करने के बाद दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। एरो पे क्लिक करने के बाद ऑल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अब इस क्लास में अपन देखेंगे कि भाई मेनू के बारे में। तो यहाँ पे फाइल मेनू जो दिए गए हैं उन्हें कवर करते हैं। फाइल मेनू, एडिट मेनू, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटी, व्यू और विंडोज और हेल्प, इतने मेनू पेज मेकर ने आपको दिए हैं, प्रोवाइड करे हैं। और इन मेनूज के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि अभी अपने कंट्रोल पैनल से सीखे वो ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएंगे मेनू के अंदर। उन्हें हटाना छुपाना सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, तो उन्हें कवर करते हैं। तो पहले जो दिया गया है वो है फाइल मेनू। फाइल मेनू में देखिए मैं सारे ऑप्शन करा रहा हूँ शॉर्ट में, जल्दी, ताकि आप इसे जल्दी कवर कर लें और पूरा टाइम बच जाए आपका, वरना हमारा टाइम बहुत खराब होता है और धीमे धीमे वीडियो बनती है तो टाइम लगता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियोस में हमारा सब कुछ कवर हो जाए। ओके, और कुछ बचेगा तो उसे अपन अगले वीडियो में भी कवर कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया फाइल मेनू, देखिए फाइल मेनू में पहला ऑप्शन दिया गया है न्यू ऑप्शन। न्यू का इस्तेमाल अपन फाइल बनाने के लिए करते हैं। जब हमें कोई नई फाइल बनानी होती है तो हम न्यू का इस्तेमाल करेंगे और न्यू के माध्यम से नई फाइल को बना लेंगे। जैसे कि मैंने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे अपन कुछ सेटिंग करेंगे, पेज का साइज वगैरह डालेंगे, उसका आकार कितना है, टॉल, वाइट, डबल साइड मंगाना है, मार्जिन कितने मंगाने हैं, कितने पेज मंगाने हैं, सब डालेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारे सामने ब्लैंक पब्लिकेशन फाइल बन के आ जाती है नई। तो इस पे अपन कोई भी अपना नया काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बंद करता हूँ फाइल को। अगला ऑप्शन दिया गया है ओपन का नाम का, सेव करने जो सेव फाइल कर देते हैं उसे ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, ये सेव हो चुकी है। अब मैं इसे बंद भी कर देता हूँ, बंद कर दिए। अब फाइल सेव कहाँ पर देखिए दिख रहा है ऊपर, ये सी ड्राइव, यूजर, IT, डेस्कटॉप, और ये इस नाम से सेव है, अनटाइटल्ड के नाम से। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब फाइल ओपन करने के लिए मैं Ctrl+O दबाऊंगा या यहाँ से ओपन कर दूंगा। इसके बाद हम फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया था तो डेस्कटॉप पर जाएंगे और यहाँ पर हमारी फाइल का नाम जो है टाइप कर दो या फिर ढूंढ लो तो मिल जाएगी और ओपन कर दीजिए। तो फाइल ऐसे ओपन हो जाती है। यहाँ से इसे मैक्सिमाइज कर देंगे, फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है, रिसेंट फाइल का मतलब होता है कि अभी आपने हाल ही में जिन फाइल को ओपन किया होगा वो नाम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो अभी आपने एक ही फाइल ओपन की है तो यहाँ पे एक ही नाम का फाइल और एक ही फाइल का नाम यहाँ पे आ रहा है। अगर आप और भी नाम और फाइल ओपन कर लेंगे तो उनके नाम भी यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे। इस जगह पे एक एक करके ये नीचे चला जाएगा और दूसरा नाम ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आते चले जाते हैं। मैं करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये मैटर कॉपी किया, नई फाइल ले ली और यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इसमें से मैं कुछ शेप वगैरह जोड़ देता हूँ ताकि समझ में आएगा अलग फाइल बनाने के लिए। इसे मैंने सेव कर देता हूँ और नाम देता हूँ ABCD और ओके कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर आप हाल ही में खुली की फाइलें यहाँ पे आ रही है और ये मैंने पहले ये खुली थी, अब मैं इस पर काम कर रहा हूँ तो ये आ गई है। तो इस प्रकार से फाइलों के नाम यहाँ पे हमें शो होते हैं। हम जिस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है, तो हमें उसे ओपन नहीं करना पड़ता। क्लोज से फाइल बंद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ABC फाइल को बंद करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा, फाइल बंद हो जाएगी। सेव से फाइल सेव होती है और जब कोई मैटर इसमें अपन बढ़ाएंगे तो भी ये दोबारा सेव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और सेव एज से फाइल को अपन कॉपी कर लेते हैं, किसी और नाम से सेव कर लेते हैं। ये पहले सिखा चुका हूँ MS वर्ड में, फिर भी देख लीजिए। सेव से फाइल सेव हो जाती है और जब दोबारा सेव करते हैं फाइल किसी और नाम से कॉपी करना चाहते हैं तो सेव एज करेंगे और दूसरा नाम न डाल देंगे XYZ, कोई नाम डाल दिया और सेव कर दिया। तो फाइल का नाम XYZ हो चुका है और डेस्कटॉप पर ये फाइल जो होंगी, दो फाइल आपको मिलेंगी,
एक्सएल भी मिल रही है, एबीसी भी मिल रही है और एंटार्टिकल भी आपको मिल रही है। सारी फाइल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस प्रकार से फाइल को अपन ओपन कर सकते हैं और फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं या सेव एज के द्वारा उसकी कॉपी बना सकते हैं। रिवर्ट के द्वारा क्या होता है, जब हम फाइल पे कोई काम करते हैं और काम करने के बाद हम उसे मिटा देते हैं, मैंने कुछ काम किया, ऐसे कुछ काम किया और बाद में मुझे याद आता है कि यार मुझे इसमें करना नहीं था, तो मेरी जैसी फाइल थी पहले वैसी ही करनी है, तो मैं रिवर्ट कर दूंगा तो मेरी फाइल और ओके कर दूंगा, तो मेरी फाइल पहले जैसी थी, आखिरी बार सेव आपने फाइल जैसे की थी उस कंडीशन में हमारी फाइल पहुंच जाएगी। तो अपनी फाइल को उसी कंडीशन में ले जाना जिस कंडीशन में हमारी फाइल है, यानी कि हमने फाइल को अंतिम बार सेव किया था उस कंडीशन में ले जाना है या मूल स्थिति में ले जाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये रिवर्ट का इस्तेमाल करते हैं, फाइल पे जाकर के रिवर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये नहीं आ रहा है ऑप्शन क्योंकि मैं रिवर्ट कर चुका हूं इसलिए नहीं आ रहा है। जब मैं दोबारा से इसको इस्तेमाल करूंगा और दोबारा से इसका इस्तेमाल करने के बाद मैं दोबारा से इसको वो करूंगा, अब फाइल में कोई चेंजेस करूंगा तो ये ऑप्शन फिर से आ जाएगा। रिवर्ट के बाद अगला ऑप्शन दिया गया है प्लेस नाम का। इसके द्वारा अपन इसके अंदर कोई भी इमेज फाइल या टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये इमेज फाइल है, इस पर क्लिक किया, ओपन किया, तो ड्रैग करेंगे तो ये इमेज फाइल यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार से कोई भी इमेज फाइल पेज मेकर की फाइल पे ला सकते हैं और कोई टेक्स्ट फाइल है अगर नोटपैड वगैरह की फाइल तो वो भी यहाँ पे ला सकते हैं। इसके बाद एक्वायर ऑप्शन दिया गया है जिसका इस्तेमाल अपन स्कैनिंग के लिए करते हैं। जब अपन स्कैनर लगा देते हैं इससे तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्कैनर का नाम यहाँ लिख के आता है और इसे स्कैन करने के बाद वो डाटा यहाँ पर पेज पर आ जाएगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो अपनी फाइल को पीडीएफ में या एचटीएमएल या किसी भी ग्राफिक्स वगैरह में, टेक्स्ट वगैरह में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जब अपन पेज मेकर को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ फाइल्स होती हैं जो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, प्रिंटर वगैरह की स्क्रिप्ट प्रिंटिंग की फाइलें होती हैं वो डालना पड़ती हैं, तब ये ऑप्शन काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। आपने क्लिक किया तो इस प्रकार बोलेगा पब्लिकेशन इज नॉट करंटली सेव, तो इसे सेव कर देते हैं पहले तो। फिर ये इस प्रकार से देखिए एक्सपोर्ट पीडीएफ रिक्वायर्ड पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर ड्राइवर, तो ये जरूरी होता है, इसके बाद ही वो काम करेगा, अंत काम नहीं करेगा। ये लिंक मैनेजर है, यहाँ पर जब कोई अपन लिंक वगैरह मंगाते हैं जैसे कि नोट वर्ड से इंटरनेट से कोई चीजें कॉपी पेस्ट करते हैं और लिंक उनकी जब बन के आती है तो उन्हें देखने के लिए ये लिंक मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपन डाटा को, उन लिंकों को मैनेज कर सके। आगे डॉक्यूमेंट सेटअप दिया गया है, यहाँ से अपन जो फाइल बनाते हैं स्टार्टिंग में उस फाइल को कुछ चेंजेस करना है, सेटअप करना है, उसका मार्जिन वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो उसे अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट स्टाइल दिया गया है जो प्रिंट करने के लिए है, जो प्रिंटिंग स्टाइल को सेट करने के लिए होता है। जो नया फीचर्स जोड़ा गया है इसमें प्रिंट ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करने से अपन प्रिंट कर सकते हैं, फाइल को प्रिंट निकाल सकते हैं कि ऑल पेज निकालने हैं, कोई पेज नंबर डाल देंगे पर्टिकुलर, या उसको अपन बोथ साइड में निकालना चाहते हैं, पेज का ओरिएंटेशन यहीं पे चेंज हो जाएगा, सारे काम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस कुछ सेटिंग्स वगैरह दी होती है पेज मेकर की, यहाँ से सेटिंग छेड़ी जाती है, उन्हें चेंज कर सकते हैं मेल करने के लिए, और इसको एग्जिट से हमारा पेज मेकर बंद हो जाता है। क्विट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडिट में जाएंगे तो अंडू, आप जानते हैं वर्ड में अंडू करने के लिए जो कोई काम कर देते हैं तो उसको अपन अंडू करेंगे तो वो तुरंत अंडू हो जाएगा, वापस लौट के आ जाता है। कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, आपने डाटा कट किया या कॉपी किया उसे पेस्ट कर देते हैं अपन तो ये डाटा फिर से दो कॉपी में आ जाएगा। तो कोई भी शेप वगैरह है, कॉपी करना है, कट करना है तो उसके लिए ये हमारे पास एडिट मेन्यू में कट कॉपी ऑप्शन दिए होते हैं जो वर्ड में अपन करते आ रहे हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो है क्लियर के नाम से, जो कि मिटाने के लिए होता है, क्लियर डाटा करने के लिए। सेलेक्ट ऑल
पूरी पेज को सिलेक्ट करने के लिए होता है और डिसेलेक्ट ऑल चुने हुए को हटाने के लिए होता है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है पेस्ट मल्टीपल, जो नया इसमें ऑप्शन आ गया है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि इसमें कुछ मैं टाइप करता हूं, आप देखिए मैंने यहां पर टाइप कर दिया IT वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मरना। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा पॉइंटर टूल से, फिर मैं कॉपी करूंगा। इसके बाद जब पेस्ट करता हूं तो केवल एक बार पेस्ट होता है, और जब हम पेस्ट मल्टीपल करेंगे तो ये पूछेगा कितना पेस्ट करना है। हम डाल देंगे 5, 10, 20 जो करना चाहते हैं। वो डालने के बाद हम यहाँ पर जिसका जब स्पेस प्रिंट होगा, जब पेस्ट होगा ये, तो कितनी दूरी पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं हॉरिजॉन्टल स्पेस को 0 कर देता हूँ, यानी कि जब प्रिंट होगा तो ऐसे प्रिंट होगा, नीचे के लिए कोई स्पेस नहीं देना चाहता मैं। और ये वर्टिकल स्पेस है जो कि मैं गैप देना चाहता हूँ, तो मैंने ये 0 कर दिया और मैं ओके करूंगा तो देखिए ये 5 बार पेस्ट हो गया है। इस प्रकार अपन किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी फोटो या किसी भी शेप वगैरह को एक बार में कई बार पेस्ट कर सकते हैं एक ही बार में। पेस्ट स्पेशल होता है जब अपन पेंटिंग वगैरह में काम करते हैं या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, तो वहां से कोई फाइल यदि अपन लेके आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये देखिए मैंने पेंटिंग ओपन करी है और यहाँ पर पेंटिंग में मैं एक कोई ड्राइंग नॉर्मली ऐसी टेम्परेरी सी एक ड्राइंग बना देता हूँ। मान लीजिए स्टार बना दिया मैंने, और बना करके मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसे बंद कर देता हूँ और पेज मेकर में जाके पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ। तो ये फाइल यहाँ पे आएगी, ये पूछेगा और मैं इसे ओके कर दूंगा तो ये लिंक हो जाती है फाइल। और इसको मैं इन फाइल को मैं यहाँ पे छोटा करके इसे सेट कर देता हूँ। इससे क्या फायदा होता है, हमारी फाइल इससे लिंक हो जाती है। जब भी इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना होता है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, पेंटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मैं कोई भी चेंजिंग करूंगा। ये देखो पेंटिंग ओपन हो चुका है आपके सामने, पेंटिंग ओपन हो चुकी है। अब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूंगा, कुछ ही बदलाव करूंगा तो मैं कर सकता हूं, और इसे बंद करूंगा तो ये बदलाव यहाँ भी हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस हो रहा है, ये लिंकिंग हो गई है, इसे बोलते हैं OLE का सिद्धांत। ये OLE वर्ड में मैं सिखाया था तो यहाँ भी दिया गया है। ये काम हम इससे भी कर सकते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट से। इस काम के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, पेंटिंग ओपन करना पड़ी थी, वहां से कॉपी किया था, तब टाइम लगा था। लेकिन मैं चाहूं तो वर्ड पे रहते हुए या पेज मेकर पे रहते हुए क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को चूज करूंगा। तो मैंने बिटमैप इमेज के लिए मैं बिटमैप इमेज या पेंट ब्रश को चुनता हूँ, ओके किया, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। पेंटिंग ओपन हो चुकी है। इस पेंटिंग में मैं कुछ भी ड्राइंग अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने ऐसे एरो बना दिए, ठीक है। फिर मैं इनको बंद कर देता हूँ तो देखिए ये एरो यहाँ पे आ चुके हैं। इनका साइज कम कर देता हूँ, ये देखिए कुछ डबल क्लिक करूंगा, इसमें प्रिंटिंग खुल जाएगी। कुछ भी मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा, कुछ इमेज को बिगाड़ूंगा ऐसा करके, तो ये चेंजेस यहाँ भी हो जाएगा। तो जो काम मैंने पेस्ट स्पेशल से किया वही काम मेरा इंसर्ट ऑब्जेक्ट से भी हो रहा है। तो बस इतना फर्क है कि इसमें आपको प्रिंटिंग खोलना नहीं है,
पेज मेकर पर रहते ही पेंटिंग ओपन हो जाएगी और उसमें काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेंटिंग में बनी हुई फाइल, पहले से फाइल बनी होती है, उससे अपन कॉपी करके ला सकते हैं। एडिट स्टोरी बड़ा काम का चीज है कि जो अपन इस पे क्लिक करेंगे और आपके सामने जो स्टोरी होती है, ये जो आप देख रहे हैं ब्लॉग, ये स्टोरी है, ये ब्लॉग स्टोरी है। और ये स्टोरी ऊपर एक लाइन आती है, नीचे एक लाइन आती है, तो ये स्टोरी ब्लॉग हो गया। इसके अंदर जब किसी स्टोरी के ऊपर, लाइन के ऊपर कोई यहाँ पर निशान नहीं आता है तो मतलब ये है कि ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई है। और जब नीचे की लाइन जो आती है इसमें कोई निशान नहीं आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टोरी खत्म हुई है। और ये लाइन जो होती है इन्हें अपन अपर हैंडलर और लोअर हैंडलर के नाम से जानते हैं। तो अपर हैंडलर के बीच में जब जो निशान बना होता है इस पर कोई चिन्ह नहीं आता तो इसका मतलब है यहाँ से स्टोरी शुरू हुई है। और लास्ट में जब कोई नहीं आता है तो समझ में आता है कि यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई है। कभी कभी स्टोरी के बीच में ऐसे एरो बन के आता है नीचे, तो इसका मतलब होता है कि ये स्टोरी का कुछ भाग इसमें दबा हुआ है, शेष है, जिसको अपन है ड्रैग करके देख सकते हैं। ठीक है। कभी कभी स्टोरी को ऐसे अपन मोड़ करके यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं और अलग कर देते हैं तो दो स्टोरी बन जाती हैं, जबकि दो स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी एक ही है। पहचान कैसे करेंगे? वही पहचान है कि आप नीचे देखिए यहाँ पे प्लस बन के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके जो पैराग्राफ है, इसका पैराग्राफ या इसका कोई टेक्स्ट है वो अगले इसमें किसी स्टोरी में नीचे भाग है, इसका जो है किसी अलग स्टोरी में इसका भाग जोड़ा गया है। और जब किसी स्टोरी के ऊपर लाने बन के आता प्लस का चिन्ह तो इसका अर्थ होता है कि ये किसी ऊपर किसी स्टोरी में इसका भाग है, जो कि यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है बल्कि ये किसी और स्टोरी का भाग है। ऐसा देख सकते हैं। तो यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, इसका ये शेष भाग किसी स्टोरी में है और यहाँ पे शुरू नहीं हुई है, इसका ये भाग किसी और स्टोरी में है। ऐसे अपन देख सकते हैं। तो ये स्टोरी के बारे में मैंने बताया। जब मैं स्टोरी को ऐड करना चाहता हूँ तो आप देखिए कैसे करेंगे एडिट। हम जब इसमें काम करते हैं तो हम इस पर कोई डिजाइन डाल देंगे, कलर डाल देंगे, कोई ग्राफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, कोई शेप लगा देंगे, कोई फोटो लगा देंगे। मैंने मान लीजिए एक शेप मैंने यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल किया, इसमें लगा दिया है, इस प्रकार से एक शेप मैंने लगा दिया है या फोटो लगा दिया है। एक प्रकार से मैंने फोटो यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ स्टोरी पे और मैं यहाँ से क्लिक करूंगा एडिट स्टोरी। तो इससे क्या होगा, हमारे सामने जो इमेज पे एकदम से जो बदलाव होगा स्क्रीन पर, वर्ड की तरह बदलाव होगा, वर्ड जैसी स्क्रीन सामने आ जाएगी। और यहाँ पर ये जो स्क्रीन सामने आएगी तो इसमें कोई शेप, कोई फिगर, कोई भी आपको जो वो है किसी प्रकार के ग्राफिक्स होते हैं वो इस मोड में या इस व्यू में दिखाई नहीं देते हैं। इस व्यू में हमें सिर्फ दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है टेक्स्ट, केवल दिखाई देता है तो दिखाई देता है केवल टेक्स्ट। और ये टेक्स्ट जो होता है एडिटिंग के लिए काम में आता है। यहाँ पे अपन कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि लिखा हुआ है, मैं क्लिक करता हूँ, वेरी गुड की जगह पे कर देता हूँ दिस इज वेरी गुड की जगह कर देता हूँ दिस इज अवेसम कंट्री, यह लिख दिया मैंने। तो ऐसे भी अपन टाइप कर देंगे। यह टाइप करने के बाद देख रहे हैं तो ये एडिटिंग कर पा रहे हैं। तो इस व्यू में अपन एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब मन में ख्याल होगा कि भाई एडिटिंग तो हम वैसे भी कर देते हैं, तो इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि इस व्यू के अंदर ग्राफिक्स नहीं आएंगे तो आपका काम फास्ट होगा। और दूसरा, इसमें देखिए फाइंड, चेंज और स्पेलिंग ये ऑप्शन चालू हो चुके हैं। जब ये इस मोड में होता है, लेआउट मोड में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आते, बंद रहते हैं। यदि आपको कोई वर्ड फाइंड करना है या रिप्लेस करना है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप इसे एडिट स्टोरी मोड में जाएं। इसके बाद में फाइंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और स्पेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारा काम हो जाता है तो वापस आने के लिए हम करते हैं एडिट लेआउट स्टोरी, क्लिक करते ही हम क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं और अपना काम जो है पूरा आगे कैरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने एडिट मेन्यू के ऑप्शन भी करा दिए। तो ये मैंने फाइल मेन्यू और दोनों मैंने ऑप्शन करा कर देखिए, इन्हें आप कीजिए। ठीक है। इसके आगे अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा करना क्या है।